तो बच्चों हमने शुरू किया था आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक मैट्रिक्स को लिया था 2x2 ऑर्डर की 5 4 1 2। इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट हम निकाल चुके हैं। आप देखेंगे पहले वाले लेक्चर में तो 1 और 6 आए थे, और जो इसके हमने क्या निकाले थे, आपके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाले थे x1 और x2। तो x1 x2 का मान आया था 1 और -1 और 1, और x2 का मान आया था 4 और 1। तो इनसे जो मैट्रिक्स बनती है आपकी, जिसे मॉडल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको हम P से इंडिकेट करते हैं। और इसका मान होता है कितना, x1 यानी -1 और 1, और ये होता है 4 और 1। ठीक है, जो हमने पहले आपके निकाल चुके हैं, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमें देखें, अगर सुबह मैंने बताया भी था मॉडल मैट्रिक्स का, आज सबसे पहले आप निकालिए डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 4 1 और 1। तो क्या हुआ भाई बच्चों, -1 आई थिंक 4। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल में -5 शायद आ गया। ठीक है, किसका मान आए, P के मॉडल का। अब लेंगे P इनवर्स, आप निकालें तो क्या मिलेगा आपको, क्या होता है P एडजॉइंट P अपॉन P का डिटर्मिनेट, और क्या होता है -1/5, और इसका हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेट एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको ढक लेंगे, तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा 1 1 से। फिर क्या करेंगे, 1 2 से ये -1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 1 से ये -4 हो जाएगा, और फिर 2 2 से ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बना। ठीक, इसको हम P इनवर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेंगे। P इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट P अपॉन P। एडजॉइंट P का मान होता एडजॉइंट P अपॉन P का डिटर्मिनेट, और P का डिटर्मिनेट क्या निकाला हमने, -5। देखिए, इससे गुणा करा -1 और इससे गुणा करा -4। ठीक है, ये हमने इसको निकाल लिया। एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका, इसका कोफैक्टर ले लेंगे, जो ये आ गया 1, सबसे पहले लिख देंगे। इसका 1 2 का कोफैक्टर ले लेंगे, जो -1 आ जाएगा। फिर क्या लेंगे, 2 1 का ले लेंगे, जो -4 हो जाएगा। 1 का ये वाला -1 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी, डायगोनल मैट्रिक्स। D बराबर डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होती है आपकी, ये होती P इनवर्स AP। ठीक, P इनवर्स का मान रख देंगे कितना, -1/5 आपने लिखा अभी। और क्या था जी आपका 1 -1 -4, और ये था आपका आई थिंक -1। और A कितना है, A को लिख देंगे आप 5 4 1 2, और P का मान लिखेंगे कितना, -1 1 4 और 1। एक एक करके निपटाना प्रारंभ कर दीजिएगा। -5 1/5 को हमने ऐसे ही लिखा, इसको डाल दीजिएगा इस पर। तो इस पर डालेंगे तो क्या है, 5 -4 यानी +1, ऐसे करके डालें। अब इस पर डालिए -5 और -1, तो -6। ठीक है, अब इसको ले लीजिए, +4 -8 तो -4। अब इसको ले लीजिएगा, -4 -2 तो -6, और इनटू ये आपका ले लेंगे अब क्या, -1 1 4 और ये 1 आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिला -1/5 सच। इसको डाल देंगे इस पर, तो क्या है, ये हो -1 और -4 यानी -के हो गए आपके आई थिंक 5। ठीक है, अब इसको इस पर डालिए, +6 और -6 ये 0 हो गया। इस पर डालिए +4 और -4 ये भी 0 हो गया। इस पर डालिए 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 30 -30। इसको -1/5 को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये आपका आ गया 1 0 0 और 6। ध्यान से देखेंगे भाई, किसका मान आया, D बराबर हो गया आपका कितना, P इनवर्स AP, और इसका मान कितना है भाई, 1 0 और ये 0 6।
ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है ना। पी को क्या कहते हैं, पी को मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए कहेंगे, और पी इनवर्स ए पी को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स। स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स, स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स भी कहलाता है। स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स क्यों कहलाता, स्पेक्ट्रम की क्या डेफिनेशन बताई थी हमने, द सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो देखिए ये उसके रूट लौट आए 1 और 6, देखिए आगे 1 और 6 इसके रूट थे, तो ये 1 और 6 लौट आया था, इसलिए इसका नाम हमने स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स भी रखा है ना। तो अब प्रश्न आपका क्या होता है भाई, कितने क्वेश्चन बने आपके, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक रूट, नंबर 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, नंबर 3 आपका मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए, नंबर 3 डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए, नंबर 4 स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये आपके सब की सब टर्म आपको याद होनी चाहिए, किसके बराबर कौन सी चीज़ होती है। क्लियर। तो ये हमने पहला सवाल आपका लिया जो आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। हमने एक क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं, ज़रा सा उस पर भी ध्यान देंगे, है ना। फिर इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी करेंगे क्रमशः। चले देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं आगे क्या, एक मैट्रिक्स लेते हैं, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लिख दे रहा हूं, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स, रूट्स ऑफ ए, वेयर ए बराबर लेके चलेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, ए एच जी 0 बी एफ 0 0 और सी, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बी है। क्या लेंगे भाई इसके लिए ज़रा बताओ, ए माइनस लैम्डा आई बराबर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, यानी क्या बन जाता है भाई, ए माइनस लैम्डा एच और जी 0, बी माइनस लैम्डा एफ 0 0 और सी माइनस लैम्डा। इसे अगर हम खोलेंगे तो क्या आ गया भाई, ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा और सी माइनस लैम्डा बराबर 0। तो ए का लैम्डा की वैल्यू क्या आई भाई, एक तो आ गई ए, दूसरी बी और तीसरी सी। किसकी लैम्डा की वैल्यू क्या आई, ए बी सी आ गई आपकी, कितनी आ गई, ए बी सी। ठीक है। अब यहाँ मैंने ये प्रश्न इसलिए आपको बताया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, अगर कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है तो उस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट जो होंगे वो डायगोनल के एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, उसके क्या एलिमेंट होंगे, डायगोनल के एलिमेंट ही उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे। फिर से सुन लेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल क्या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे वो ए बी सी होंगे। देखिए ए बी सी निकालने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं है। कभी भी अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट आपको निकालने ऐसी मैट्रिक्स के जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, उसका देखते ही आप मान बता देंगे। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि 2 0 2 5 9 0 7 11 0 0 8, इसके कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप कह देंगे 7 2 7 8। ठीक, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमने बताया कि द प्रोडक्ट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट, इनका गुणा कर देंगे, 8 2 16 है 7 112। ठीक, ये इसका वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो कोई भी अगर आप ऐसे नहीं चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें, जैसे क्या ले लें, ये ले लिया हमने मान लीजिए 5 0 0 और ये ले लिया आपका 3 5 0 और 1 3 4, ये भी ये लोअर ट्रायंगुलर बन गई। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होंगे, ये वाले इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएंगे। ठीक है, बस ये बातें आपको याद रखनी।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे, तो आपके नेचर देख लेंगे और बता देंगे। ठीक, अगला देखेंगे। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है, कैसी डायगोनल मैट्रिक्स अगर कोई है, या कोई स्केलर मैट्रिक्स है, जैसे 2 0 0 0, सॉरी हाँ 2 0 0 और 0 5 0 और 0 0 7, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर निकालेंगे तो यही इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, यानी 2 5 7 इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे। देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेकंड बात बताई है। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं, छोटा सा सवाल यहाँ ले लेते हैं, है ना। इसमें कहा गया फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड करस्पॉन्डिंग, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स ऑफ ए का मान हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इधर रखा है सामने कितना 1 0 -1 1 0 -1, दूसरा 1 2 3 और तीसरा आपका कितना 2 2 3 2 2 और 3, ये आपका इसका हमें निकालना है भाई। ठीक है, ये 1 1 2 1 है, इसको जरा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ, ये आपका 1 2 1 है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, या तो डिटरमिनेंट से निकाल दीजिए या फिर आप ऐसे निकाल देंगे a माइनस लैम्डा आई का मान बराबर 0, तो क्या बनेगा, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा और 1, ये 2 और ये 2 और ये 3 माइनस लैम्डा बराबर 0, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, इससे खोल दीजिए इसको, इसकी गुणा इससे करिएगा, इसको ढक लेंगे, इससे गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करिए तो होगा 3 दूनी 6 -5 लैम्डा -5 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर -2, इससे हो जाएगा 0, छोड़ देंगे इसको, -1 से खोल दीजिए, इसको ढक लेंगे। ठीक है, तो इससे करेंगे इसकी गुणा 6 -2 लैम्डा, इसको हम ढक लेंगे, माइनस से इसको खोल देंगे, तो गलत कर दिया ना, इसको छोड़ देंगे। ठीक, -1 से खोलिएगा इसको, इस वाले, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, इधर इसको ड्रॉप कर देंगे, इसकी इससे करें 2 और ये आपका -4 और +2 लैम्डा बराबर 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा और +4। ठीक, ये क्या बना भाई, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बना आपका 2 लैम्डा -2, अगर हम 2 लैम्डा -2, तो यहाँ पर आप कॉमन कर सकते हैं क्या, 2 -2 +2 लैम्डा, तो फिर देख लेते हैं, -2 बचा, तो -2 हम कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचा 1 माइनस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा और +6 बराबर 0। ये बचा आपका 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा -2 और लैम्डा -3 बराबर 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आ गई 1 2 और 3। तो लैम्डा के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं वो कितने मिले, 1 2 3 हमें मिल गए। कितने, देखिए ध्यान से, रूट क्या मिले, लैम्डा की वैल्यू मिली आपकी 1 और दूसरी 2 और तीसरी 3, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट आपको मिले। ठीक है, तो
कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने का ये तरीका हुआ। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे निकालेंगे ये जरा सा देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ये क्या होते हैं भाई? नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आउट ऑफ एक्स बराबर 0। क्या बन जाता है जी? 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 1, 2 माइनस लैम्डा 1 2 और 3 माइनस लैम्डा और x1 x2 और x3 बराबर 0 आपका। अब हम क्या करेंगे भाई? एक एक के करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं। पहले लेंगे बहन लैम्डा इक्वल टू 1, नंबर 1 बहन लैम्डा इक्वल टू 1। जब लैम्डा का मान 1 होगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी? ये 0 बन गया। तब कैसे करेंगे? एक हम पार्ट करा दे रहे हैं, बाकी सब हम कर लेंगे। यहाँ लैम्डा का मान 1 रखिए तो क्या है? ये बन गया 0, ये भी 0 और ये -1, ये बना आपका 1, ये भी 1 और ये 1 है ही आपका। इसी प्रकार से ये आपका 2 और ये आपका 2 और ये आपका 2 शायद, ठीक है। ध्यान से देखिए लैम्डा की वैल्यू हमने क्या रखी है? 1 रखी है, तो ये हमारे पास 2 2 2 इस तरह से आ गया, राइट। और यहाँ पर आपका चल रहा है कितना? x1 x2 x3 और ये आपका हो गया 0। अब आपको क्या करना है भाई? अप्लाई कर दीजिए क्या? R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए तो क्या बन गई आपकी? 1 1 1, ये बना आपका 0 1 -1, ये बना आपका 0 0 माइनस, ये बना 0 2 2 और राइट। ये आपका हो गया देखिए x1 x2 और x3, यहाँ बराबर में आप 0 लिख सकते हैं। इसका दुगना इसमें से घटा दीजिए। क्या करेंगे? R3 की जगह लिख दीजिए R3 माइनस 2R1 क्या? 1 1 1 0 0 -1 0 0 और 0। यहाँ क्या है बच्चों? x1 x2 और x3 और बराबर में कितना आ गया? 0। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो रैंक है वो 2 आ रही है। कितनी रैंक आ रही है यहाँ? 2। एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, बाकी से आप अपने आप कर लेंगे। हेयर, तो यहाँ लैंग्वेज कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। हेयर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 लेस देन अननोन अननोन्स 3। अननोन कौन से थे भाई? x1 x2 x3 अननोन थे, इसलिए इससे ये लेस होगी, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर ऐसी कहीं कंडीशन आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 - 2 यानी 1 होना चाहिए केवल, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको इस पर डाल दीजिए। इसको डालेंगे x1, इसको डालेंगे x2, इसको डालेंगे x3। तो यहाँ पर हमने लिखा x1 + x2 + x3 बराबर 0। और अब इस पर डाल दीजिएगा इसको। किस पर? इस पर 0 0 - x1 और -x3 बराबर 0। क्या अर्थ हुआ इसका? x1 + x2 बराबर 0 और यहाँ ले लीजिए x2 बराबर k, x1 बराबर -k। तो x का मान कितना आ गया भाई? -k और k कॉमन ले लीजिए तो ये आपका बना कितना? k इंटू -1 और 1 वेयर k नॉट इक्वल टू 0, वेयर k नॉट इक्वल टू 0। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग आया? लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ये क्या आ गया भाई?
जब लैम्डा का मान 1 था तब इसके जो आपका क्या आया, जो वेक्टर आया कितना आया, एक मिनट रहेगा, x3 तो रहेगा ना, x3 का मान क्या माना 0, तो वन और 0 क्या बना, 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आया वो कितना आया k इंटू -1 1 और 0। ठीक, तो ये था आपका लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 2 रख के निकाल लीजिए, एक बार लैम्डा इक्वल टू 3 रख के निकाल लीजिए, तो 3 वेक्टर आपको मिल जाएंगे। जो 3 वेक्टर मिलेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप p का वैल्यू निकाल देंगे, x1 x2 x3, p इनवर्स निकाल लेंगे, और फिर P इनवर्स AP बराबर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, बनाना चाहेंगे तो, लेकिन पूछा नहीं, चूंकि यहीं तक पूछा तो इसलिए आप यहीं तक करेंगे। ठीक है, तो शेष पार्ट को हम इसके अगली प्रॉपर्टीज़ को कल डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हमने जो कंडीशंस थी वो आप लोगों को बता दी, कल इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।